हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसका मतलब आपको एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, कहाँ पे? कर्व पर मूव कर रहा है। तो मूव करने के टाइम पर आपको ये बताना है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज रखा है y में, और कितना है y में चेंज? 8 टाइम द चेंज इन x। ठीक है, और आपको इसमें कर्व भी दे रखा है। आपको क्या करना है? पॉइंट फाइंड आउट करना है कि उस टाइम पर जो पार्टिकल मूव कर रहा था वो जिस पोजीशन पर था कर्व के, वो पॉइंट्स क्या हैं आपके। तो फटाफट से नोट डाउन करते हैं कि पहले हमें कर्व क्या दे रखा है। तो कर्व है आपका, इट इज 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। डन, ये तो दे रखा है। एंड इसके साथ में ये भी दे रखा है द चेंज इन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द चेंज इन y मीन्स dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 टाइम द चेंज इन x कोऑर्डिनेट मीन्स dx अपॉन dt। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी दे रखा है। कैसे पता कि ये दे रखा है या क्या करना है आपको? तो वो सिंपल सी चीज़ है, आपको चेंज दे रखा है y कोऑर्डिनेट में। कितना है? 8 टाइम्स द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। आप इसको, मैंने क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों में चेंज ले लिया है। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हैं? हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, दैट इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 8। जैसे आप इसको यहाँ डिवीजन में लेकर आओगे ना, तो dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी टी। ये आपने कहाँ सीखा था? चैप्टर नंबर 5 में। तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन राइट dy अपॉन dx इक्वल टू 8 या फिर dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx अपॉन dt। क्यों लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है कि y कोऑर्डिनेट में चेंज 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज के इक्वल है। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं कि हम इसमें पॉइंट्स क्या निकालेंगे। तो पॉइंट्स आपको क्या निकालना है, मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है वो आप लिख लीजिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस कर्व पर लाई करते हैं, वो आपको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखें। यहाँ पर dy अपॉन dt इस रूल को यूज़ करना है, तो इसका मतलब हमें इस कर्व को यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ लिखा कि कर्व क्या गिवन है, तो आपको गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया आपका 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया 3x स्क्वायर, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव dx अपॉन डी टी ऑल्सो। 2 कॉन्स्टेंट है, 2 के साथ में कोई वेरिएबल ना मल्टीप्लाई में है ना डिवाइड में है, तो ये आपका 0 हो गया। अब आपने इसको जब अरेंज किया तो आपके पास वैल्यू आ गई, दैट इज 6 dy अपॉन डी टी इज इक्वल 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, हम इस रूल को, जो कंडीशन दे रखी है, इसको हम यूज़ कर लें। तो जैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सिंपल सी बात है कि हम dy अपॉन डी टी को 8 टाइम्स dx अपॉन डी टी पुट कर सकते हैं। तो फटाफट से पुट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पुट किया तो ये हो गया 6 इंटू 8 टाइम्स dx अपॉन डी टी। तो जैसे आपने यहाँ पर इसको अप्लाई किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर dx अपॉन डी टी। सिंपल सी चीज़ है, देखो dx अपॉन डी टी यहाँ पे ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे ही मल्टीप्लाई, तो क्या करें, हम इसको कट कर दें। तो आपने इसको कट कर दिया तो रिजल्ट कितना आया आपका? 6 8 जो 48 इज इक्वल 3x स्क्वायर। नॉर्मली आप x तक पहुँच गए। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए या आप इसको डिवाइड कर देंगे 48 को 3 से, तो ये हो गया आपका 16। तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई? √16 मीन्स प्लस एंड माइनस 4। तो अब आपके पास में 2 वैल्यूज़ निकल कर आई हैं। कितनी वैल्यूज़ निकल कर आई हैं? x की 2 वैल्यूज़ प्लस एंड माइनस 4। तो अब आप इस वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करें, y कैसे निकालें? तो भाई y निकालने के लिए तो आपको पहले से ही कर्व दे रखा है, उसमें तो y था प्रेजेंट। देखो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो चलिए हम इसको कोई इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट।
ताकि हमें दोबारा से पूरा नोट डाउन ना करना पड़े। तो यहाँ पर 2 केसेस आ गए कि x की वैल्यू आपकी प्लस एंड माइनस 4 है। अब जब हम प्लस 4 लेंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगी y की, और जब हम माइनस 4 लेंगे तो भी y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन 6y इज इक्वल, यहाँ वैल्यू अप्लाई कर दी, मीन्स क्यूब ऑफ 4 एंड प्लस 2, सो वी गेट 6y इज इक्वल टू 64 एंड प्लस 2 कितना हो गया 66, और 66 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 11। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो वैल्यू निकल कर आ गई 4,11। ठीक है, इसका मतलब जब आपका जो पार्टिकल है वो 4,11 पॉइंट पर होगा, उस टाइम पर जो चेंज होगा y में वो 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड मतलब पार्ट मीन्स इसकी जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो फॉर सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, व्हेन x इज इक्वल टू -4 देन वी गेट 6y is equal to the cube of -4 and plus 2. So on solving it's equal to -64 and plus 2, तो y हो गया -62 अपॉन 6। तो सॉल्व करके कितना आया -31 अपॉन 2 3, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया है तो 62 अपॉन 6 कितना हो गया -31 अपॉन 3। तो सिंपली आपने यहाँ देखा कि x एंड y दोनों वैल्यूज आ गए, तो जो आपका सेकेंड पॉइंट है तो वो कितना आया आपका -4, -31 अपॉन 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका पहला पॉइंट 4 एंड 11 है तो आपका चेंज यही रहेगा कि मीन्स y कोऑर्डिनेट में 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज के इक्वल है, और जब आपका पार्टिकल -4 एंड -31 अपॉन 3 पॉइंट पर होगा उस टाइम पर भी y कोऑर्डिनेट आपका 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट चेंज के इक्वल है। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कर्व गिवन है, आपको चेंज गिवन है। चेंज आप दो तरह से ले सकते थे, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आप इसको dy अपॉन dx इक्वल टू 8 भी ले सकते हो। ठीक है, कर्व में हमने डिफ्रेंशिएट किया, जो वैल्यू आपको कंडीशन दे रखी थी उसको अप्लाई करने पे पहले हमें x वैल्यू आ गई, और जो कर्व है, कर्व गिवन है, उसकी हेल्प से हमने y कोऑर्डिनेट निकाला। तो इस तरह से हमें वो पॉइंट्स मिल गए जिन पॉइंट्स के लिए आपका ये एक रिजल्ट, ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल हो।